Hello students, good morning to all of you. Today we are going to conclude poetry or conclude poems, or we are going to finish poems. So we must read the last poem very interesting way and in a graceful manner. Swami Vivekananda is a saint poet. He is not an ordinary man. He is a great man of the world who was the treasure of knowledge. So, he has given us a view that greatness is the goal of man's life. The song of the free. So let's read the poem and try to know how he teaches us, how he gives us many moral lessons. क्या? The song of the free by स्वामी विवेकानंद. स्वतंत्रता या आज़ादी का गीत स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो कविता है, इस कविता में उन्होंने ये बताया है कि कैसे कोई भी महान व्यक्ति या कोई भी आत्मा जब स्वतंत्र होती है तो वो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ, तो यहाँ पर वही चीज़ है. द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफल्स. जो सर्प है, स्नेक सर्प, जो सर्प है वो अपना हुड फन अपना फना क्या करता है? अनफल्स करता है, ओपन करता है. कब? जब उसे वाउंडेड कर दिया जाता है, घायल कर दिया जाता है. सांप भी ऐसे अपने सर्वश्रेष्ठ गुण का प्रदर्शन नहीं करता है. कब करता है? जब उसे भी उसकी अंतरात्मा तक व्यथित कर दिया जाता है, झकझोर दिया जाता है, तभी वो अपने सर्वश्रेष्ठ गुण का प्रदर्शन करता है. इससे पहले वो अपने सर्वश्रेष्ठ गुण का प्रदर्शन नहीं करता है. द फ्लेम स्टार्ड अप डथ ब्लेज. फ्लेम आग, लौ, ज्वाला. स्टार्ड अप कुरेदने पर, उकेरने पर, डथ ब्लेज और डथ डज ब्लेज और तेजी से चमकने लगती है. क्या? आग देखा होगा आपने, यदि ठंडी हो रही हो और इसे किसी चीज़ से आप उकेर दें या चला दें तो वो और तेज़ी से भड़कने लगती है और तेज़ी से जलने लगती है. द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स. डिजर्ट एयर, डिजर्ट रेगिस्तान, मरुस्थल. वहाँ एयर वातावरण, वहाँ के वातावरण में यदि हम आवाज़ लगाएं, तेज़ आवाज़ में बोलते हैं तो जानते हैं कि हमें वो आवाज़ बार बार सुनाई देती, गूंजती हुई नजर आती. आपने देखा होगा आपका जो स्पीकर है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं. वो इसी वजह से होते हैं कि उसमें जो आवाज़ उसके अंदर प्रवेश करती है और फिर टकरा करके वापस आती है. तो वही यहाँ पर भी प्रतिक्रिया होती है कि मरुस्थल में भी आवाज़ लगाने पर बार बार प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है. ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज. जो लायन है हमारा, शेर है, बब्बर शेर, उसकी बात हो रही है कि जो बब्बर शेर है हमारा, जब उसके हृदय को पीड़ित कर दिया जाता है या व्यथित कर दिया जाता है तो बड़ी तेज़ी से रेज करने लगता है, रोर करने लगता है, दहाड़ने लगता है. शेर भी बड़ी तेजी से दहाड़ने लगता है. कब? जब उसे पीड़ित कर दिया जाता है, व्यथित कर दिया जाता है, उससे पहले नहीं. तो महान व्यक्ति भी तभी अपने सर्वश्रेष्ठ गुण का प्रदर्शन करता है जब उसको उसकी अंतरात्मा तक पीड़ित या व्यथित कर दिया जाता. आगे देखिए. द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिलग स्ट्रेंथ. क्लाउड, बादल, पुट्स फोर्थ आगे रखते हैं, लाते हैं क्या? इट्स अपनी डिलग, बाढ़ लाने वाली, और स्ट्रेंथ शक्ति.
बादल भी अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कब? जब लाइटनिंग, बिजली क्या करती? क्लीव्स इट्स ब्रीस्ट, क्लीव्स चीर देती, फाड़ देती है। क्या? इट्स ब्रीस्ट, इसका अपना वक्ष स्थल अर्थात इसका अपना सीना चीर देती है। अर्थात बादलों में जब बिजली चमकती है तो बादल बड़ी तेजी से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कैसे? बारिश करके। तो ये बादलों का गुण हुआ। When the soul is shattered, जब किसी भी महान व्यक्ति की अंतरात्मा को सटायर्ड, व्यथित कर दिया जाता है, परेशान कर दिया जाता है। कहाँ तक? टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, इसकी अपनी अंतरतम गहराई तक। तब वो महान व्यक्ति क्या करते हैं? वो ग्रेट वंस, वो महान व्यक्ति अनफोल्ड, बिगिन करते हैं दियर बेस्ट, अपने सर्वश्रेष्ठ गुण का प्रदर्शन प्रारंभ करते हैं। तब वो महान व्यक्ति अपने सर्वश्रेष्ठ गुण का प्रदर्शन जारी। लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट। यदि आंखें क्या होती हैं? डिम, धुंधली पड़ती हैं तो पड़ जाने दीजिए। हम किसी के दर्शन पाने की अपेक्षा में लगे होते हैं, अर्थात ये हमारी जो आत्मा है ये उस परमात्मा के दर्शन करना चाहती है, और हम यदि उसके दर्शन पाना चाहते हैं और उसके देखते देखते, उसकी राह देखते देखते यदि आंखें धुंधली पड़ जाती हैं, थक जाती हैं, आंखों में दिखाई नहीं पड़ता है, तो मत दिखाई दें। एंड ईयर्स ग्रो फेंट, और कान बहरे हो जाते हैं तो हो जाने दीजिए, उनकी परवाह न करिए। क्या? यदि आंखें धुंधली होती हैं, आंखों में दिखाई नहीं पड़ता तो मत दिखाई देने दीजिए। कान में सुनाई नहीं पड़ता है तो मत सुनाई पड़ने दीजिए, आपको आगे बढ़ते जाना है। एंड फ्रेंडशिप फेल, और यदि हमारा साथी हमारा साथ छोड़ देता है, साथी हमारा क्या करता है? साथ छोड़ देता है, तो उसे छोड़ देने दीजिए। एंड लव बिट्रे, और हमारा जो प्रेमी है प्रेम में बिट्रे करता है, धोखा देता है, तो उसे धोखा देने दीजिए। मित्रता में असफलता मिलती है तो मिलने दीजिए, प्रेम में धोखा मिलता है तो मिलने दीजिए। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स एंड, यदि भाग्य हमारे सामने 100 हॉरर्स, सैकड़ों भय लाता है तो उसे लाने दीजिए। यदि भाग्य हमारे सामने सैकड़ों भय लाता है तो उसे लाने दीजिए। एंड क्लॉटेड डार्कनेस, और घटा घोप अंधेरा, एकदम पूर्णतः अंधेरा, जहाँ पर कुछ भी न दिखता हो, ऐसा अंधेरा। ब्लॉक द वे, हमारे रास्ते को ब्लॉक करता है, अवरुद्ध करता है, बंद करता है, तो उसे बंद कर लेने दीजिए, उसकी परवाह न करिए। फिर क्या करना है आपको? लेकिन अभी कुछ चीज़ें और बाकी बची, उनको भी देख लीजिए। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रोन, और यदि प्रकृति भी क्रोधित हो जाती है, रूठ जाती है आपसे, क्या? वन एंग्री फ्रोन, एक भ्रक्टी भाव, भ्रक्टी ये भाव आपकी, क्या? फ्रोन क्रोध में, फ्रोन भ्रक्टी या भाव क्रोधित हो जाती है, अर्थात जो है भ्रक्टी आपकी या त्योरी जो है चढ़ जाती है। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। प्रकृति अपनी त्योरी चढ़ा लेती है, आपसे रूठ जाती है तो उसे रूठ जाने दीजिए। टू क्रेश यू आउट, आपको कुचल डालना चाहती है, आपको नष्ट कर देना चाहती है, तो उसे करने की दीजिए, आप उसकी परवाह न करिए। यू स्टिल नो माई सोल, तो इस पर भी जान लीजिए, माई सोल, मेरी अपनी अंतरात्मा, क्या जान लेना है? कि यू आर डिवाइन, आप दैवी हैं। ऐ आत्मा, आप ये जान लीजिए कि आप दैवी हैं। दैवी है मतलब एक आत्मा जो है वो परमात्मा का अंग है। क्यों? और भगवान श्री कृष्ण ने भी हमारे ग्रंथ में कहा है। कौन सा ग्रंथ? श्रीमद् भगवद गीता में। क्या? आत्मा तो अजर अमर है। हे पार्थ, तुम युद्ध करो, न कोई मरता है न कोई मारता है। हे पार्थ, तुम युद्ध करो। क्यों? क्योंकि ये आत्मा तो अजर अमर है, ना कोई भाई है ना कोई बहन है,
सभी अपने सभी पराए, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं। तो इसलिए तुम अपना कर्म करो। क्रश यू आउट स्टिल नो माई सोल, तिस पर ही मेरी आत्मा जान लीजिए, यू आर डिवाइन, आप दैवी हैं। और इसीलिए जब आपको कर्म करना है तो मार्च एंड मार्च ऑन एंड ऑन, और तब आपको आगे बढ़ते जाना, मार्च बढ़ना, आगे बढ़ना, ऑन योर वे, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। नार राइट नार लेफ्ट, ना तो आपको दाएं जाना है और ना ही बाएं जाना, बट टू द गोल, बल्कि अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। अर्थात मनुष्य का या आत्मा का जो उद्देश्य है वो मोक्ष को पाना, अर्थात आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, थैंक्स।